सामाजिक समानता और तमाम क्षेत्रों में सबके लिए समान अवसर की तरफ भारत ने एक और कदम बढ़ाया है। अब ट्रांसजेंडर्स भी पुलिस और सुरक्षा बलों में शामिल होंगे और इन रंगरूटों को भारत के कठिन मोर्चों पर भी तैनात किया जाएगा। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद थर्ड जेंडर के अधिकारों को कानूनी मान्यता मिल गई। सामाजिक न्याय के लिए लंबे समय से मांग कर रहे इन लोगों को अब तमाम क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। सामाजिक समानता और समान क्षेत्रों में सबके लिए समान अवसर की ओर बढ़ रहा भारत। ट्रांसजेंडर समुदाय धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा में अपनी जगह बना रहा है। हालांकि उसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और न जाने कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ा। उसे कानून के स्तर पर भले ही बराबरी का हक मिल गया हो, पर कहीं न कहीं उसके प्रति समाज की मानसिकता अभी भी नहीं बदल पाई है। बावजूद इसके कि उसने अपना हौसला नहीं खोया। चेन्नई की के पृथिका याशिनी देश की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस सब इंस्पेक्टर बनी। पृथिका के लिए यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं रहा। इस समुदाय के अनेकों लोगों ने अपनी प्रतिभा और लगन के बूते समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई और दूसरों के लिए मिसाल पेश की। जैसे हैदराबाद की सबनम मौसी देश की पहली ट्रांसजेंडर MLA बनी, जबकि छत्तीसगढ़ की मधु पहली मेयर बनी। कोयम्बटूर की पद्मिनी प्रकाश न्यूज एंकर है, जिनका प्रतिभा का लोहा हर कोई मान रहा है, लेकिन अभी भी और बहुत कुछ करना बाकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज को अपनी मानसिकता बदलनी होगी और इस समुदाय को गले से लगाना होगा। 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले ने थर्ड जेंडर को संवैधानिक अधिकार दिया और सरकार को निर्देशित किया कि वह इन अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करे। इसके बाद 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद थर्ड जेंडर के अधिकारों को कानूनी मान्यता मिल गई। लंबे समय से सामाजिक बहिष्कार और नज़रअंदाज किए जा रहे ट्रांसजेंडर्स के लिए अब समाज की सोच बदल रही है, जिसके चलते देश में सरकारी और सरकारी व्यवस्थाएं इस वर्ग को समान अवसर प्रदान कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही हैं। यदि आपसे इंसान शब्द कहा जाए तो जहन में एक ही इमेज बनता है। दावा है कि 99% से भी ज़्यादा लोग किसी लड़का, लड़की, महिला, पुरुष का जिक्र करेंगे। ट्रांसजेंडर के बारे में उन्हें ख्याल तक नहीं आएगा। सम्मान तो बहुत दूर की बात है, हमारी जंग फिलहाल आम लोगों की नज़र में इंसान बनने की है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने किन्नर समुदाय को आरक्षक पद की भर्ती में शामिल होने का मौका दिया है। इससे किन्नर बिरादरी से जुड़े लोगों को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का मौका मिलेगा। अब तक केवल 2 ट्रांसजेंडर पुलिस कर्मियों को भारत में भर्ती किया गया था, एक तमिलनाडु में, दूसरा राजस्थान में। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां इतनी संख्या में थर्ड जेंडर पुलिस में शामिल हो रहे हैं। अब देश की सेवा को तत्पर ये रंगरूट भारत के कठिन मोर्चे पर उतारे जाएंगे। देश में कर्नाटक सरकार ने भी राज्य सशस्त्र बलों की भर्ती में पुरुष तृतीय लिंग समुदाय के लिए आरक्षण देने का ऐलान किया है। कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण लागू किया है। भारत में बतौर ट्रांसजेंडर सन 1994 में इस समुदाय को तमिलनाडु में मतदान का अधिकार मिला। इसी का परिणाम था कि सन 1998 में मध्य प्रदेश की सबनम मौसी विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक जाती हैं और समाज को संदेश देने में कामयाब होती है। दुनिया भर के तकरीबन 18 से ज़्यादा देशों में ट्रांसजेंडर्स को सेना और अन्य क्षेत्रों में नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। बड़ी संख्या में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो ट्रांसजेंडर्स के विकास के लिए काम कर रही हैं। भारत भी इस वर्ग को सामाजिक और संवैधानिक सम्मान देकर सामाजिक समानता की नई इबारत लिख रहा है। लोकतंत्र की मजबूती की पहचान विशाल रूप से नहीं, उसके खुलेपन और लचीलेपन से होती है। मसलन वहाँ के नागरिकों के पास कितने अधिकार हैं। आज़ादी के बाद भारत भी दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ पर अब 2 की बजाय 3 जेंडर हैं। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जर्मनी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत दुनिया का 7वां मुल्क है जहां पर आधिकारिक तौर पर मेल और फीमेल के अलावा तीसरा जेंडर चुनने की आज़ादी है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए नमस्कार भारत के साथ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।